सो हेलो गाइस, आज हम आ गए एक और क्वेश्चन के साथ। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन ना डाउट में पूछा था एक बच्चे ने कमेंट में कि ये वाला जो स्पेसिफिक सवाल है इसमें आंसर ए ऑप्शन क्यों नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जेई एडवांस 2023 पेपर 1 का सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल में ना बेसिकली बात क्या थी ना कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल था ये। थोड़ा सा डिफरेंट, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें हमें क्या करना था, इसको पढ़ के हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या डिफरेंट है। तो देखो, फंक्शन एफ, इसकी डोमेन गिवन है, रेंज गिवन है, रेंज नहीं सॉरी को डोमेन गिवन है। बी द फंक्शन डिफाइंड एज, यहाँ पर जो हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है इसको ध्यान से देखो। हमारी जो इनपुट है वो एक्स है और जो आउटपुट है वो एन की टर्म्स में आ रही है। एन क्या है, नेचुरल नंबर है और एक्स बिलोंग कर रहा है इस रेंज को। ठीक है, मतलब x जब भी इस रेंज के बीच का होगा आंसर n आएगा। ठीक है, अगर f ऑफ x को हम समझने की कोशिश करें, x की वैल्यू लेट से मैं रख देता हूँ, हाँ x की वैल्यू मैं मान लो कह देता हूँ कि 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, या ऐसे करते हैं हम x की वैल्यू निकालते हैं फॉर n इक्वल टू 1, तो रूट 1। ठीक है, तो x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा 1/2 1/1। ठीक है, वैसे ही अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, x बिलोंग करेगा 1/3 1/2। क्लियर है, तो ऐसे ही ये f ऑफ x फंक्शन वर्क करेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिव हुए ये फंक्शन के मामले में, जो कि मुझे अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिविटी होती है क्वेश्चन में, मज़ा भी आता सॉल्व करने में। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो जी हमारा एक और फंक्शन है, 0 से 1 इसकी डोमेन है, को डोमेन फिर से रियल नंबर्स है, तो जो कि सेम ही है एफ से। लेकिन इधर क्या है कि जो जी ऑफ एक्स है तुम्हारी एक इनइक्वालिटी में गिवन है, और ऐसा सवाल कोई नया सवाल नहीं है। लिमिट्स में इनइक्वालिटी जहाँ पे भी दिखती है मोस्टली आपके दिमाग में सैंडविच थ्योरम आना चाहिए। ठीक है, जो सैंडविच थ्योरम है वो भी तो यही कहती है कि अगर मैं जी ऑफ एक्स पे कोई लिमिट ऐसी वाली लगा दूं कि ये जो राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी और लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये दोनों इकट्ठे एक पॉइंट पे मर्ज कर जाएं, तो मैं कहूँगा जी ऑफ एक्स भी उसी पॉइंट पे वही वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अब क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स जी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला टास्क ये होता है कि एफ ऑफ एक्स को एक्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करूँ। समझो बात को, अगर मुझे सॉल्व करना है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो मुझे जी ऑफ एक्स तो एक्स की टर्म्स में ही है ना। ये जो इंटीग्रेशन है ये तो एक्स की टर्म्स में ही है, ये भी एक्स की टर्म्स में है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को मुझे चेंज करना होगा एक्स की टर्म्स में। एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, रूट एन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए हेल्प मुझे कौन करेगा, मुझे करेगी ये लिमिट हेल्प करेगी। लिमिट है हमारी x टेंड्स टू 0। अगर मेरी x टेंड्स टू 0 है तो तुम मुझे बताओ, अगर x बिलोंग कर रहा है 1/n+1 1/n तक। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मेरा x टेंड्स टू 0 हो रहा है तो n के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई जो n है ना मेरा, वो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा होगा। सही बात है। ठीक है, अब यही दो इंटरप्रिटेशन से तुम ये कह सकते हो कि जो x है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/n है। इस डिडक्शन को करने का कोई मेन पर्पस यही था हमारा कि हम n को सब्स्टिट्यूट कर सकें, जो कि हम यहाँ से आराम से कर सकते हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली हमें वैल्यू मिल गई है। समझ रहे हो, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि n इन्फिनिटी पहुँच गया है तो x 0 हो गया एग्जैक्टली। मैं बस ये कह रहा हूँ ये दोनों ही टेंड कर रहे हैं एक सर्टन वैल्यू को। तो n को अगर मैं 1/x डालूँ तो f ऑफ x की वैल्यू अब मेरे पास आ जाती है 1/√x, जिसको मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। अब अगर तुम कोशिश करोगे f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स पे लिमिट लगाने की, तुमने लिमिट लगाई x टेंड्स टू 0। अब क्योंकि तुमने f ऑफ x मल्टीप्लाई किया और लिमिट भी लगाई है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में भी वैसा ही करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1/√x आएगा f ऑफ x का, और g ऑफ x में एक 2√x तो था ही, एक फैक्टर यहाँ से आप देख सकते हो कट गया, राइट हैंड साइड तो 2 हो गई। सही बात है।
राइट हैंड साइड तो 2 हो गई ना, यहाँ पर देख रहे हो कि जो ऊपर वाला फंक्शन है, ठीक है, ऊपर वाला फंक्शन है इन दोनों के कंबाइंड वाले से, वो तो क्या है 2 को अप्रोच कर रहा है। अब नीचे वाले को देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1/√x f(x) वाला आ गया, और एक इंटीग्रेशन है x² से x √1 - t डिवाइडेड बाई t dt। अब ये जो है ना, ये अपने पास जो आया है लिमिट में, ये भी कुछ नया नहीं है। इसमें कुछ नया क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली एक रूल लगा सकते हो जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। क्या है वो? लेबनिज़ रूल। लेबनिज़ रूल क्या कहता है? जब भी इंटीग्रेशन आ जाए तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली लिमिट को डाल दो, ठीक है, और आपने क्या करना है, जैसे ही आप ऊपर वाली लिमिट को डालोगे तो उसको डिफरेंशिएट कर दो। वैसे ही सिमिलरली नीचे वाली लिमिट के साथ भी करना है, और माइनस साइन इंक्लूड करना होता है। दिखा देता हूँ कैसे बनेगा ये। तो देखो, आपने सबसे पहले लेबनिज़ रूल तो नहीं होगा, सबसे पहले आप लगाओगे जो भी आपका लॉपिटा रूल होता है। लॉपिटा रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को करो ना। तो आप न्यूमरेटर आपका इंटीग्रेशन वाला है, तो उसको आप डिफरेंशिएट करोगे अकॉर्डिंग टू लेबनिज़ रूल, जो कि आपके पास देगा 1 - x डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर रूट। x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया इनटू में, माइनस नीचे वाली लिमिट डालोगे 1 - x² डिवाइडेड बाई x² का स्क्वायर रूट इनटू x² का डिफरेंशिएशन 2x आ गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर नीचे क्या आएगा, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। ठीक है, लिमिट लगी हुई है अभी भी। लेफ्ट हैंड साइड में हमें थोड़ी सी सॉल्विंग करनी पड़ती है। यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ये जो x² है ये इसका फैक्टर है, ये बाहर वाले से कट सकता है आराम से। तो आपके पास ऊपर क्या आ गया, हाँ, √x को मैं LCM ले लेता हूँ ना ऊपर √x का, और 1 - x का फैक्टर कॉमन आउट करूँ तो 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 + x का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 का फैक्टर भी है, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पर ऊपर √x है डिवाइडेड बाय 1/2√x। ठीक है, यहाँ पर √x भी है, सॉरी, यहाँ पर √x भी है, 2 भी है और ये भी है। क्लियर है? मैंने ऊपर LCM लिया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर √x का फैक्टर कट गया, लिमिट लगी हुई है, तो यहाँ पर हम x को 0 डालते हैं, तो यहाँ पर अपने पास ये वाला 2 ऊपर जाएगा, 2, ये जो यहाँ पर ये फैक्टर है ये 1 बन गया, ये वाला फैक्टर भी 1 बन जाएगा। तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड भी 2 आ गया और राइट हैंड साइड भी 2 आ गया। लिमिट आपकी वही थी, x टेंड्स टू 0 f(x) g(x). अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम आपका ये जो मान लो h(x) वाला फंक्शन है उसकी अपर लिमिट भी 2 आ गई है, लोअर लिमिट भी 2 आ गई है, तो इसका मतलब ये बीच वाला जो वैल्यू है h(x) उसकी वैल्यू भी 2 ही होनी चाहिए उस लिमिट पर। इसको अगर हम ग्राफिकली समझे ताकि आपको याद आ जाए आपने कैसे पढ़ा था इस चीज़ को, तो कुछ ऐसा समझो कि एक फंक्शन कुछ ऐसा है, दूसरा फंक्शन कुछ ऐसा है, और उसके बीच में आपका एक फ़ंक्शन निकल रहा है जो कि आपका रिक्वायर्ड फंक्शन है। तो ये आपका वो लिमिट है x = 0 वाला, ठीक है। तो जो नीचे वाला है वो टेंड कर रहा है इस वैल्यू पर, जिस पर इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। ऊपर वाला भी इस वैल्यू पर कौन सी वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा है। तो बीच वाला वैल्यू जो है, जो आपका ये वाला फंक्शन है जो कि ओरिजिनली ये है, वो वाला भी उसी वैल्यू पर टेंड करेगा क्योंकि वो इन दोनों के बीच का है ना, इन दोनों के बीच वाली वैल्यू देगा। तो ये सैंडविच थ्योरम का बहुत ही बेसिक सा एप्लीकेशन था। इस क्वेश्चन में जो अलग सी बात है, जो डिफरेंट सी बात है, वो सिर्फ ये वाली बात है जो कि आप देख सकते हो f(x) इनपुट x वाली ले रहा है, आउटपुट n वाली ले रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला इंटरप्रिटेशन था ना, यही इम्पॉर्टेंट था। उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, और डज़ नॉट एग्जिस्ट की यहाँ पर बात है ही नहीं, ठीक है। दोनों लिमिट्स यहाँ पर एक ही वैल्यू को टेंड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है।